तो देखो, आपको ये पता है कि दो हम बताने वाले हैं कि लंबकोणीय संच्छेदी या संच्छेदी क्या होता है। संच्छेदी संच्छेदी क्या है, ठीक है। ये संच्छेदी का मतलब ये होता है, जैसे एक दिन आपको अनुवालोप बताए थे। अनुवालोप क्या है? वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को, हाँ, वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है, ये बताए थे। जैसे एक वक्र है ये वक्र वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वक्रकुल का अनुवालोप कहते हैं ना। ये वक्र, ये जो वक्र है C, ये C1 वक्र C2 वक्रकुल के सदस्य हैं। ये C4 C5, तो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए ये वक्र जाता है, इसलिए इस वक्र को कहेंगे इस वक्रकुल का अनुवालोप, ठीक है ना। अब आप उसमें पढ़े थे स्पर्श रेखा और अभिलंब चैप्टर 12वीं क्लास में अवकलज का प्रयोग, दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण पढ़े थे। जैसे एक वक्र है C1 और एक वक्र है C2, दोनों वक्र एक दूसरे को P पर काटते हैं, ठीक है। तो हम P बिंदु पर क्या खींच दें? स्पर्श रेखा खींच दें। C1 के पॉइंट P पर स्पर्श रेखा खींच दिए और वक्र C2 के पॉइंट P पर स्पर्श रेखा खींच दिए। तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा ये C1 और C2 का प्रतिच्छेद कोण कहलाता है, ठीक है। क्या बोले कि दो वक्र हैं C1 और C2, ये C1 वक्र और C2 वक्र एक दूसरे को P पर काट दिए, तो P बिंदु पर वक्र C1 के बिंदु P से स्पर्श रेखा खींच दो, एक स्पर्श खींच दी, और वक्र C2 के बिंदु P से स्पर्श रेखा भी खींच दो, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वे दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण कहलाता है। दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण कहलाता है, ठीक है। तो वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को, अभी हम क्या बोले थे, वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करते हुए जाता है उसे हम कहते हैं अनुवालोप। लेकिन वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है, एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है, इसका मतलब क्या है? यह वक्र C1 के साथ 30 डिग्री के कोण पर काटता है, वक्र C2 के साथ भी 30 डिग्री के कोण पर काटता है, C3 को 30 डिग्री के कोण पर काटता है, C4 को 30 डिग्री के कोण पर काटता है। तो वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है उसे कहते हैं, उस वक्रकुल का संच्छेदी। क्या कहते हैं? उस वक्र को संच्छेदी कहते हैं। इस वक्र को हम क्या कहेंगे? संच्छेदी, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है उसे कहते हैं, उस वक्र को कहते हैं संच्छेदी। क्या कहते हैं? संच्छेदी, ठीक है। अब यदि मान लो यह वक्र ऐसा वक्र है जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है, 90 अंश के कोण पर काटता है, तो उसे कहते हैं लंबकोणीय संच्छेदी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहते हैं। वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को क्या करे? समकोण पर काटे, ठीक है। यदि C वक्र और C1 का प्रतिच्छेद कोण 90 अंश का है, C वक्र C2 का प्रतिच्छेद कोण 90 अंश का है, C वक्र C3 का प्रतिच्छेद कोण 90 अंश का है, C वक्र और C3 का प्रतिच्छेद कोण 90 अंश का है, इसका यह बोल सकते हैं यह वक्र C वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है, ठीक है। तो इस वक्र को कहेंगे लंबकोणीय संच्छेदी। क्या कहेंगे? लंबकोणीय संच्छेदी। क्या बताए परिभाषा? जब C वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य C1 C2 C3 को 90 डिग्री पर काटता है तो वह वक्र लंबकोणीय संच्छेदी कहलाता है। वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है उसे संच्छेदी कहते हैं, और वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है उसे लंबकोणीय संच्छेदी कहते हैं। बोलो। निश्चित नियम के अनुसार काटता है उसे संच्छेदी कहते हैं, और वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है उसे लंबकोणीय संच्छेदी कहते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है। और दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण क्या होता है? दो वक्र जहां पर काटते हैं उन दोनों बिंदु, उस बिंदु पर दोनों वक्र पर स्पर्श रेखा खींच दें, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कहलाता है दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। तो वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है उसे संच्छेदी कहते हैं, और वह वक्र जो वक्रकुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है उसे कहते हैं लंबकोणीय संच्छेदी। समझ में आया बात? लिखो 2 लाइन की परिभाषा। संच्छेदी क्या है? संच्छेदी
संच्छेदी वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है। एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है, उसे संच्छेदी कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो एक वक्र है सी, ये वक्र सी है, वक्र कुल के सदस्य C1, C2, C3, C4, C5, C6 सभी वक्र के साथ, यहाँ पे C वक्र है, ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ठीक है। हर एक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटे, यानी हर एक वक्र के साथ 30 अंश का कोण बनाता है तो हर एक कोण 30 होना चाहिए। पहले C1 वक्र के साथ C वक्र 20 अंश का कोण बनाता है तो हर एक वक्र के साथ 20 अंश का होना चाहिए। यदि वक्र C1 और C के बीच का कोण 10 अंश का है तो सबके साथ 10 अंश का हो, लेकिन निश्चित नियम के अनुसार काटे। तो यह वक्र C जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है, इसी वक्र को कहते हैं संच्छेदी। वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित नियम के अनुसार काटता है, उसे क्या कहते हैं? संच्छेदी। यदि वक्र C वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है, नहीं या किसी निश्चित नियम के अनुसार काटता है तो इसे संच्छेदी कहेंगे, और जब समकोण पर काटता है तो लंबकोणी संच्छेदी कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ वक्र C, यहाँ वक्र C वक्र कुल C1, C2, C3 का वक्र कुल C1, C2, C3 डैश डैश का संच्छेदी है, ठीक है। और वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है, लंबकोणी संच्छेदी की परिभाषा देखो, लंब कोणी संच्छेदी वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है, समकोण पर काटता है। वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है, उसे लंबकोणी संच्छेदी कहते हैं, वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है, उसे लंबकोणीय संच्छेदी कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो वक्र C और C1 का प्रतिच्छेद कोण क्या है? 90 डिग्री। C और C2 का प्रतिच्छेद कोण 90 डिग्री। C और C3 का प्रतिच्छेद कोण 90 डिग्री। C और C4 का प्रतिच्छेद कोण 90 डिग्री। ठीक है। तो वह वक्र जो वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को कहां पर काटता है? समकोण पर काटता है, जिसे कहते हैं लंबकोणी संच्छेदी। ठीक है। अब किसी वक्र का लंबकोणी संच्छेदी ज्ञात कैसे करते हैं? लंबकोणी संच्छेदी कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, लंबकोणी संच्छेदी, तो लंबकोणी संच्छेदी ज्ञात करने का प्रोसेस क्या है? कोई वक्र कुल का समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे? इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसके सापेक्ष अवकलन करने के बाद
जो समीकरण आएगा, जो दिया गया समीकरण, दोनों की सहायता से प्राचल का विलोपन करेंगे। किसका विलोपन करेंगे? प्राचल का। प्राचल का विलोपन करने से जो प्राप्त विलोपन फल होगा वो वक्रकुल का अवकल समीकरण होगा। क्या होगा? अब वक्रकुल के अवकल समीकरण में dy/ds के स्थान पे -ds/dy लिख देंगे। क्या बोले? वक्र के अवकल समीकरण में जहाँ dy/ds है वहाँ क्या लिख देंगे? -ds/dy, -d/dy लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा? लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण। अवकल लंबकोणीय संच्छेदी के अवकल समीकरण को हल कर देंगे तो लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण आ जाएगा। क्या बोले? पहली बात, वक्रकुल का समीकरण दिया रहेगा। दूसरी बात, उसका इसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने से जो दिया रहेगा वही समीकरण, अवकलन करने से जो समीकरण नंबर 2 हो गया, 1 और 2 से प्राचल का विलोपन करेंगे। तीसरा काम, प्राचल का विलोपन करने से विलोपन फल जो होगा वह कहलाएगा वक्रकुल का अवकल समीकरण। वक्रकुल का अवकल समीकरण। वक्रकुल के अवकल समीकरण में क्या करेंगे? dy/ds के स्थान पे लिख देंगे -ds/dy। तो क्या आ जाएगा? लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो हल करने से जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण। क्या आएगा? संच्छेदी का समीकरण। ठीक है? वक्र तो लंबकोणीय संच्छेदी ज्ञात करने की विधि लिखो। लंबकोणीय संच्छेदी, लंब कोणीय संच्छेदी, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी बोलते हैं इंग्लिश में। लंबकोणीय संच्छेदी ज्ञात करने की विधि। ज्ञात करने की विधि। नंबर फर्स्ट, किसी वक्रकुल का अवकल समीकरण दिया रहेगा। किसी वक्रकुल का समीकरण दिया रहेगा। दूसरा, इसका इसके सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे। ठीक है? उपरोक्त दोनों समीकरण की सहायता से, उपरोक्त दोनों अवकलन से जो समीकरण प्राप्त हुआ, जो दिया गया है ना, उपरोक्त दोनों समीकरणों की सहायता से, समीकरणों की सहायता से प्राचल का विलोपन करेंगे। प्राचल का विलोपन करेंगे। ठीक है? प्राप्त विलोपन फल, प्राप्त विलोपन फल, प्राप्त विलोपन फल अवकल समीकरण का, प्राप्त विलोपन फल वक्रकुल का अवकल समीकरण कहलाएगा। वक्रकुल का अवकल समीकरण कहलाएगा। अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है? चौथा, वक्रकुल के अवकल समीकरण में, वक्रकुल के अवकल समीकरण में dy/dx के स्थान पर -ds/dy रखने से, वक्रकुल के अवकल समीकरण में dy/ds के स्थान पर ds/dy रखने से लंबकोणीय संच्छेदी का, लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। अवकल समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है? लंबकोणीय संच्छेदी के अवकल समीकरण को हल करने पर लंबकोणीय संच्छेदी के अवकल समीकरण को, अवकल समीकरण को
हल करने पर लंब कोणी संच्छेदी का समीकरण प्राप्त होगा। लंब कोणी संच्छेदी का समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक क्वेश्चन लेते हैं, अहू बहु पांचों नियम लगाएंगे उसमें। तो कल आप व्यापक और विचित्र हल, लंब कोणी संच्छेदी, इतने पढ़ के आना पहले क्वेश्चन। ठीक है, और पी में हल होने वाले अवकल समीकरण। ठीक, बन जाएगा ना, ताकि बोझ भी ना हो, तो आप कॉन्फिडेंट आपको पढ़े, तो फिर आगे संदेश अच्छे तैयारी करके आओ। लिखो, क्वेश्चन ये है वक्र कुल ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की लंब कोणी संच्छेदी ज्ञात कीजिए। कि लंब कोणी संच्छेदी ज्ञात कीजिए। लंब कोणी संच्छेदी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल यूनिवर्सिटी में आता ही रहता है। तो दिया है, लिखो, दिया है एक वक्र कुल का समीकरण। क्या दिया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1। अब पहला काम क्या बोले थे? वक्र कुल का समीकरण जब दिया रहेगा तो इसका इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन से जो समीकरण प्राप्त होगा उसका नाम समीकरण 2 रखेंगे। जो दिया गया उसका नाम 1 और 2 की सहायता से प्राचल ए का विलोपन करेंगे। प्राचल ए का विलोपन करने से जो रिजल्ट आएगा वे वक्र कुल का अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का फिर से dy अपान ds, एक का अवकलन 0। ठीक है, 2 का भाग दे दो तो क्या आ गया? ax प्लस वाई dy अपान ds इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब हम ए का विलोपन करेंगे ना, तो समीकरण ए से एक का मान निकाल के 2 में रख दो, चाहे 2 से 1 का मान निकाल के 1 में रख दो। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ए बराबर क्या होगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स। ए का मान 2 में रखने पर, दो में रखे देते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा? ए इंटू एक्स के स्थान पे ए है ही, ए के स्थान पे हम क्या लिख दें? 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और ये एक्स पहले से है, और फिर क्या होगा? वाई और डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू 0। अब ये एक एक्स कट गया। ठीक है ना, तो क्या बचा? 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ए का विलोपन हुआ कि नहीं? तो प्राप्त विलोपन फल क्या कहलाएगा? वक्र कुल का अवकल समीकरण कहलाएगा। इस वक्र कुल का अवकल समीकरण ये है, इसका नाम रख लो 3। यह वक्र कुल का अवकल समीकरण है। यह वक्र कुल 1 का, यह वक्र कुल 1 का अवकल समीकरण है। ठीक है, अब इस वक्र कुल के अवकल समीकरण में क्या करें? डी वाई अपान डी एस के स्थान पे माइनस डी एस अपान डी वाई रख देंगे, तो लंब कोणी संच्छेदी का अवकल समीकरण आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में डी वाई अपान डी एस के स्थान पे क्या रखेंगे? माइनस डी एस अपान डी वाई रखेंगे, तो लंब कोणी संच्छेदी का अवकल समीकरण आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो रखते हैं। तो समीकरण 3 में
समीकरण 3 में क्या करें, डी बाई अपॉन डी एस के स्थान पे समीकरण 3 में डी बाई अपॉन डी एस बराबर माइनस डी एस अपॉन डी बाई रखने पर, समीकरण 3 में डी बाई अपॉन डी एस बराबर माइनस डी एस अपॉन डी बाई रखने पर, तो रखते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर है ही, और ये एक्स, और ये क्या लिख दोगे, बाई रहने दो, यहाँ लिख दो डी एस अपॉन डी बाई इज इक्वल टू क्या हुआ 0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बाई और डी एस अपॉन डी बाई इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण। यह क्या है, यह लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इस अवकल समीकरण को हल कर देंगे। हल करने से जो आंसर आएगा वह लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण है, अवकल समीकरण नहीं, लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण। अब इसको हल करते हैं। इसे हल करने पर इसका नाम क्या रख दिया, समीकरण नंबर 4। और समीकरण 4 को हल करते हैं तो क्या होगा 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू बाई डी एस अपॉन डी बाई। इसको चरों के पृथक्करण से हल करो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बाई वाले पदों को एक तरफ, एस वाले पदों को एक तरफ, तो क्या होगा, ये 1 माइनस बाई स्क्वायर इधर है ही, ये बाई अपॉन डी बाई है तो डी बाई अपॉन बाई हो जाएगा, इधर आएगा तो उल्टा हो गया। ये डी एस है, एस उधर ले गए तो एस डी एस हो गया। चरों का पृथक्करण हो गया कि नहीं, बाई वाले पद एक तरफ हो गए, एस वाले पद एक तरफ हो गए। अब क्या करेंगे, 1 के अपान में भी बाई और बाई स्क्वायर के अपान में भी बाई, और ये डी बाई, ये होगा एक्स डी एस, ठीक है। 1 अपान बाई, ये होगा 1 अपान बाई अपान बाई हो गया, ये डी बाई एक्स डी एस, ऐसे। अब समाकलन करते हैं इसका, तो 1/बाई डी बाई और बाई डी बाई एक्स डी एक्स, ऐसे, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान बाई का log बाई होता है कि नहीं, और इसका क्या होगा बाई स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ सी स्क्वायर अपॉन 2 कर दिए। समाकलन अच्छा समाकलन कर दिए स्क्वायर अपॉन 2, जैसी स्थिति परिस्थिति है वैसे देखते हो। log बाई इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 और सी स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे log बाई इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा log बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 को इधर ले आए थे, 2 log बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। log क्या हो गई, log बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस है ना, बेस ई है, देखो तो ई की पावर ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बाई स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और ई की पावर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बाई स्क्वायर। ई की पावर सी स्क्वायर अचर पद है तो ए मान लिए इसको, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर। ये क्या होगा बाई स्क्वायर बराबर ए ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। जहाँ यहाँ लिखे हैं ई की पावर सी स्क्वायर बराबर ए अपनी मान लिए सुविधा के लिए, अच्छा पद है ये, इसको ए मान लिए। यही लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण है, यही लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर सही है, इतना भी, ये वाला यह लंबकोणीय, यहाँ भी आंसर भी सकती, इतना आगे एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना चाहते। यह लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण है, संच्छेदी का समीकरण।
तो इस प्रकार से किसी वक्र की लंबकोणीय संच्छेदी ज्ञात करते हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर, कोई वक्रकुल का अवकल समीकरण दिया रहेगा, उसको हम इसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अवकलन करने से जो समीकरण प्राप्त होगा उसका नाम 2 रखेंगे। जो दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया वक्रकुल का समीकरण, उसका नाम 1 रखेंगे। 1 और 2 से प्राचल का विलोपन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एक बार अवकलन करने से प्राचल का विलोपन अपने आप हो गया, मान लो विलोपन नहीं हुआ था, किसी एक समीकरण से एक ही वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे, ठीक है। यदि अवकलन करने से हो गया तो विलोपन करने की जरूरत नहीं है, वही क्या होगा, वक्रकुल का अवकल समीकरण हो गया। अवकलन करते ही प्राचल का विलोपन अपने आप हो गया, ठीक है, तब विलोपन करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर विलोपन करने, मान लो विलोपन नहीं हुआ अवकलन करने से, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की सहायता से प्राचल का विलोपन करेंगे। प्राचल का विलोपन करने से जो समीकरण प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, वक्रकुल का अवकल समीकरण कहलाएगा। अब वक्रकुल के अवकल समीकरण में dy/ds के स्थान पे -ds/dy रख दोगे तब वक्रकुल लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण आ जाएगा। लंबकोणीय संच्छेदी के अवकल समीकरण को हल कर दोगे, जैसे हल होने लायक रहेगा। हो सकता है कि रैखिक अवकल समीकरण, हो सकता है कि समघातीय हो सकता है कि चरों के पृथक्करण जैसे हल हो सकता है कि वे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। जितने तरीके आप पढ़ चुके हो उनमें से कोई भी तरीका लग सकता है उसमें, ठीक है। उसको हल करोगे जिस मेथड से हल होने लायक रहेगा। जैसे इसमें चरों के पृथक्करण जैसे हल हुआ, हो सकता है समघातीय अवकल समीकरण, हो सकता है कि रैखिक अवकल समीकरण है, हो सकता है कि बर्नौली का अवकल समीकरण है, हो सकता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे रहेगा उसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। वक्रकुल xy = k² लंबकोणीय संच्छेदी, लंबकोणीय संच्छेदी क्या होती है, लंबकोणीय संच्छेदी क्या होती है, वक्रकुल का समीकरण दिया तो दिया है वक्रकुल का समीकरण, कुल का समीकरण xy = k², समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष, 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो अवकलन, x × d/ds y × d/ds, प्रोडक्ट रूल, k² को अवकलन शून्य, तो क्या होगा, x dy/dx और ये y × s का अवकलन 1 शून्य, x dy/dx प्लस y = 0। देखो इसमें के का अस्तित्व ही नहीं, अपने आप विलोपन हो गया, एक दूसरे से मान रखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। जो कि के से स्वतंत्र है, जो कि प्राचल के से स्वतंत्र है, इसलिए यही दिए गए वक्रकुल का क्या है, अवकल समीकरण, कुल का अवकल समीकरण, ठीक है। अब समीकरण 2 में समीकरण dy/ds बराबर -ds/dy रखने पर रखते हैं तो x -ds/dy और प्लस y = 0, ठीक है। ये क्या आ गया, -x ds/dy प्लस y = 0। इसी को लिख सकते हैं क्या, x ds/dy माइनस y = 0। यह लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण है, यह लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण है। इसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो हल कर देंगे तो किसका समीकरण आ जाएगा, लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण।
एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई, ज़्यादातर वे चरों के पृथक्करण जिससे ही हल होते हैं। अब देखो चरों का पृथक्करण करते हैं, डी वाई को उधर ले जाओ तो एक्स डी एक्स, ये हो गया वाई डी वाई, चरों का पृथक्करण हो गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन, एक्स ये डी एक्स, ये क्या होगा वाई और डी वाई, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या होगा सी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 का भाग भी दे दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का गुणा कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण है। इसका समीकरण है लंबकोणीय संच्छेदी का समीकरण। लिख ले, चलो ठीक हो जाओ। कल आना 9 बजे है ना। इसी को लंबकोणीय संच्छेदी वाला, व्यापक और